बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है। अगरचे माजी में भी ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ मुखासमत और अदावत का शिकार रहे हैं, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर रहा है और उसकी जो ये हैसियत है उसमें कमी आ रही है, जबकि उसके मुकाबले में चीन की जो ताकत है वो बढ़ रही है। भले वो दिफाई महाज हो, भले वो उसकी मईशत हो, हर ज़िंदगी के मैदान में चीन बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका बिला वजह दुनिया के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ मुदाखलत करता है, जंगों को हवा देता है, लोगों के तनाज़ात में उलझता है, फिर अपने वसाइल ज़ाय कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मईशत रुक जाती है। अफ़गानिस्तान का मसला हो, इराक़ का मसला हो, ईरान का मसला हो, लीबिया हो, शाम हो, जहाँ भी आप देखेंगे अमेरिका किसी न किसी तरह अपनी जो है टांगें वहाँ फंसा लेता है और फिर बाद में अपना नुकसान कर बैठता है। जबकि उसके मुकाबले में चीन ने हमेशा अपनी मईशत को फोकस किया है। मुख्तलिफ खित्ते जो हैं, मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, वहाँ अपनी मईशत को फ़रोग़ दिया है और लोगों के साथ, मुख्तलिफ कौमों के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया है। यही वजह है कि चीन ने बहुत तेज़ी के साथ और दुनिया की निगाह में गैर मुतवक्के तौर पर तरक्की की है। और चीन को ये भी फ़ायदा हासिल हो गया है कि जो साबिक सोवियत यूनियन था और अफ़गानिस्तान में मुदाखलत की वजह से वो टूट गया था, अब वो रशिया है। अब रशिया के भी अपने ख्वाब हैं, अपने अहया के हवाले से, अपने माजी को दोबारा हासिल करने के हवाले से, अपनी अज़मत रफ्ता की बहाली के हवाले से, और वो समझता है कि वो चीन के साथ मिलकर रूस अपनी जो खोई हुई एक ताकत है उसे बहाल कर सकता है। यही वजह है कि रूस और चीन हमेशा हमें एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर नज़र आते हैं। और चीन की हमेशा ये पॉलिसी रही है और वो बड़ा हसास रहा है ताइवान के हवाले से कि उसने कभी भी अपनी जो उसकी वन चाइना पॉलिसी है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और उसकी ये जो एक रिकग्नाइज पॉलिसी है और दुनिया उसकी इस पॉलिसी को एक्नॉलेज भी करती है। इवन अमेरिका ने भी हमेशा वन चाइना वन पॉलिसी का जो है ना उस पर अमल किया है। लेकिन हाल ही में अमेरिकी जो ऐवान नुमाइंदगान है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उनकी जो स्पीकर हैं वो नैन्सी पेलोसी, उन्होंने इस इलाके का, खित्ते का दौरा करना था और उन्होंने उसमें ताइवान को भी शामिल कर लिया। ज़ाहिर है ताइवान के हवाले से चीन बहुत ही सेंसिटिव है, हसास है, और वो किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक आलमी जो ताकत है, सुपर पावर अमेरिका, उसकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर ताइवान का बहैसियत एक अलहदा रियासत के वहाँ विज़िट करे। चुनाचे उसने पहले सफारती सतह पर और फिर जो चीन के सदर हैं उन्होंने अमेरिकी सदर से काफ़ी लंबी चौड़ी दराने पर मुहित गुफ्तगू की और उन्हें वार्न किया कि किसी भी सूरत में नैन्सी पेलोसी को ताइवान का दौरा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब बात न बनी तो फिर चीन ने वाजे कर दिया कि वो नैन्सी पेलोसी के त्यारे को ताइवान की हदूद में दाखिल होते ही गिरा देगा। और उसने डिप्लाई भी कर दी अपने जहाज़ जो थे, जंगी जहाज़ जो थे, बहरी बेड़े थे, कि किसी भी सूरत में हम ताइवान की हदूद में अमेरिकी स्पीकर को दाखिल नहीं होने देंगे। लेकिन बहरहाल वो नौबत तो नहीं आई, वो आई हैं और दौरा करके चली गई हैं। लेकिन इसके बाद अमेरिका और चीन के दरमियान जो है वो तनाव में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। और आप जानते हैं कि पहले भी चीन के गिर्द घेरा तंग करने के लिए अमेरिका ने एक क्वाड बनाया हुआ है, एक तंजीम बनाई हुई है, ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, बरतानिया है और भारत है। और ये जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया या बरतानिया या बाकी मगरबी ममालिक वो भारत को बतौर टूल इस्तेमाल करते हैं चीन के ख़िलाफ़। लेकिन आमतौर पर देखा यही गया है कि भारत के अंदर ये सकत नहीं है कि वो चीन का मुकाबला कर सके, भले वो दिफाई महाज हो, भले वो मुआशी महाज हो,
या फिर जिस तरह की डिसिप्लिन और नज़्म व ज़ब्त है चीनी अफवाज में, उसके मुकाबले में भारत की फोर्सेस के अंदर वो सलाहियत नहीं है। और फिर अहम तरीन जो एक फैक्टर बन जाता है वो पाकिस्तान बन जाता है कि पाकिस्तान भी चीन के साथ माजी में सीने से सीना मिलाकर खड़ा रहा है, इसलिए भारत को टू फ्रंट पर जंग लड़ना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। लेकिन बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है और नई हुकूमत इक़्तिदार में आई है, तो उससे यही लगता है कि वो अमेरिका की जो है वो हमनवा बन गई है, इसलिए भारत को अब पाकिस्तान के हवाले से कोई फिक्र नहीं है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर जंग के शोले बुलंद होते हैं और रूस और चीन मिलकर कोई नया महाज खोलते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। पाकिस्तान पहले भी दाखिली तौर पर इंतशार का शिकार है, उसकी मईशत बिल्कुल सिसकियाँ ले रही है, स्टॉक मार्केट गिर चुकी है, रुपया अपनी कदर खो रहा है, बेरोज़गारी है और बेयकीनी है, और जो सरमायाकार हैं उन्हें पाकिस्तान के ऊपर अब कोई एतमाद नहीं है। और हमारी जो सियासी क़यादत है और हमारे जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके दरमियान जो फ़िक्र नज़र का इख्तलाफ है अब वो अदावत की शक्ल अख्तियार कर चुका है और ज़ाती अनाओं का शिकार होकर रह गया है। ऐसे हालात में खुदा न खास्ता अगर चीन और रूस मिलकर अमेरिका के खिलाफ कुछ सफ़ारा होते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक ऐसी घनौनी और मुश्किल और तबाहकुन सूरत हाल सामने आ सकती है जिसका मुकाबला करना पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात के तनाजुर में पाकिस्तान को अपने घर के हालात को सुधारने की ज़रूरत है, यहाँ नए इलेक्शन करवाने की ज़रूरत है ताकि फ्रेश मैंडेट लेकर कोई भी हुकूमत बरसे इक़्तिदार आए और वो कौमी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी दाखिली और खारजा पॉलिसियों को नए सिरे से तरतीब दे, ताकि हम इस वक्त जो खित्ते के हालात हैं उनको सामने रखते हुए ऐसी पॉलिसियाँ तरतीब दे सकें जैसे हमारे एक तरफ तो हमारे जो देरीना ताल्लुकात हैं चीन के साथ वो भी कायम रह सकें, और भारत अगर हमारे खिलाफ कोई साजिशें करता है, रेशा दवानाएँ करता है, हम उनका भी मुकाबला कर सकें। और सबसे अहम बात यह है कि हम अपने प्यारे पाकिस्तान को हर लिहाज से हर महाज पर महफूज रख सकें। ये ना हो कि तारीख़ में हमें जो है वो एक ऐसी कौम से मौसूम किया जाए जो मुश्किल हालात का मुकाबला ना कर सकी और खुदा न खास्ता नुकसान उठा बैठी। माजी में भी हम बहुत सारे नुकसान उठा चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान मज़ीद नुकसान उठाने का मुतामिल नहीं हो सकता। नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप दोस्तों की खिदमत में पहुँच सकें। अगले वीडियो तक इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।